जो सिस्टम सड़ चुका है उस सिस्टम को ठीक करेंगे। कि मोदी जी पीछे कदम नहीं रखते। अरे यार कौन कह रहा, तेरे महल्ले में किसान आंदोलन में पीछे हटा के आया था, नाक रगड़वाई थी। तो अब समझ जाना चाहिए कि यार ये बोरिंग स्क्रिप्ट है, बार बार दोहराई जा रही है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी, चाइनीज एजेंट, पता नहीं जॉर्ज सोरोस और पता नहीं क्या क्या। यार अब जनता को भी बोर होना चाहिए कि यार बस कर दो। विदेश से मिल रहा है। अरे विदेश है? विदेश से मिल रहा है आपको। तेरे अकाउंट में आया, किसके में आया? और फिर कहाँ से आई? अरे किसके अकाउंट में आया? तेरे अकाउंट में आया क्या विदेश से पैसा? बता, कैसे जवाब बोल रहा? जैसी भाषा बोलेगा ताऊ से वैसा ही जवाब पाएगा। है ये दलाल मीडिया की भाषा ताऊ से मत बोलियो। दलाल मीडिया किसे कहते हैं? और कैसे गया? अबे सबूत दे, या ये फर्जी न्यूज चलाना जरूरी है? अगर आपको नीट के खिलाफ उतरना था तो प्रधानमंत्री के आवाज पे जाते। ये मेरी मर्जी है कि मैं रोटी खाऊं या पूरी खाऊं, या तेरे से पूछ के खाऊं। राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। अबे जब तुझे ये नहीं पता कि प्रदर्शन होता कहाँ है, ये प्रदर्शन करने की जगह है। अच्छा, ये प्रदर्शन करने से कोई फायदा होगा ये बताइए? देखिए फायदा नुकसान वो आप लोग देखो, अगर आजादी की लड़ाई में यही बात भगत सिंह सोच लेता तो आप यहाँ खड़े होकर मेरे से सवाल कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस सोच लेते, अशफाकुल्लाह खां सोच लेते, चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, तो आप यहाँ खड़े होकर के मेरे से बात करते। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, तब आगे क्या है? आगे सिस्टम को सुधार देंगे और फिर उसको, पहले धर्मेंद्र प्रधान पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी और फिर तीसरी सीढ़ी आएगी और फिर इनको संरक्षण देने वालों का नंबर आएगा। आपको लग रहा है कॉकरोच के सामने धर्मेंद्र प्रधान झूठ जाएंगे? यार तुम्हें पता है, हाथी को एक चींटी गिरा देती है। ये तो बच्चे हैं और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ध्यान रख लेना। लेकिन मोदी जी पीछे कदम नहीं रखते। अरे यार कौन कह रहा, तेरे महल्ले में किसान आंदोलन में पीछे हटा के आया था, नाक रगड़वाई थी, माफी मंगवाई थी। कौन कह रहा? पहले पढ़ो समझो तब बोलो। तो नई पार्टी बना रहे हैं आप? मैंने कद कही मैं पार्टी बना रहा? मैं तो किसी पार्टी में आज तक था ही नहीं, ना हूँ। मैं सिस्टम के खिलाफ रहता हूँ, समझ गया? तो जिस तरीके से लगातार ये जो हो रहा है मीडिया पे चल रहा है कि तो इससे क्या इंसाफ मिल पाएगा? है? इंसाफ मिलेगा? अगर मुझे पता है, मैं जज हूँ जो पहले से मुकदमे का लिख दूँ फैसला। मुकदमा लड़ते हैं, फैसला जज करता है। लड़ाई किससे आपकी? है? लड़ाई किससे? सिस्टम से, जो सिस्टम सड़ चुका है उस सिस्टम को ठीक करेंगे। तो सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम किसके हाथ में? मोदी के। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? है? इस्तीफा क्यों धर्मेंद्र प्रधान का? क्योंकि उस सिस्टम का हेड धर्मेंद्र प्रधान है। पहले हेड का लेंगे और फिर उस हेड को संरक्षण देने वाले का लेंगे। विचारधारा के तहत हमें कॉकरोच कह रहे हैं, वो हमें यही समझते हैं स्टेट जो है, सरकार जो है मजबूत से मजबूत होती जा रही है और सिटीजन्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसके तहत हम ये कोशिश हम चाहते हैं, हमारी सॉलिडारिटी इसीलिए है कि एटलीस्ट वो मोबिलाइज हो। आप लोग एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगते हैं, क्या लग रहा है कि एक इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा? नहीं, एक इस्तीफे से सिस्टम नहीं बदलता, हम मानते हैं उसको। लेकिन आप देखिए कि इतनी मजबूत और बेशर्म सरकार जो बिल्कुल एनटीए के बने हुए 10 साल हो गए हैं लगभग, और वो पेपर लीक पे पेपर लीक, मतलब ये सब तो हमें पता चल जाता है, कितने पेपर लीक तो हमें पता भी नहीं चलते होंगे। तो उसके तहत हम एक सेंध तो लगाएं, एक चोट तो लगे कि जनता मजबूत है, सिर्फ सरकार मजबूत नहीं है। तो वो एक मैसेज जाएगा कि जनता जो एक कई लोगों को लगता है कि क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक मैसेज जाए कि नहीं, जब साथ आएंगे तो कुछ हो सकता है। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे बात करते हैं, कह रहे हैं मजबूत सरकार है देश में, डंका बज रहा है मोदी। मजबूत सरकार ही है, सिटीजन्स को कमज़ोर कर दिया है मोदी जी ने। सिटीजन्स के पास कोई ताकत नहीं बची है, उनके समय में सिर्फ डर का माहौल है, कुछ भी हो जा रहा है, हताशा का माहौल है, निराशा का माहौल है।
तो बहुत अफसोस की बात है। अगर वो खुल के कह रहे हैं सरकार बहुत मजबूत है, जनता मजबूत होनी चाहिए। युवाओं का देश है ये, सबसे ज्यादा युवा है पूरी दुनिया में। सैडली हाँ, ये कहा जाता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा युवा जनता है हमारी। लेकिन युवा जनता को आप क्या समझ रहे हैं? हमको समझ, सिर्फ लेबर कितना कर सकती है फैक्ट्रियों में, मजदूरी कितना कर सकती है फैक्ट्री में, उससे आपको मतलब है। उसके लिए आपको युवा चाहिए कि ज़्यादा मजदूरी कर सके। मोदी जी युवा के साथ हैं। पैसा दे सके टैक्स के रूप में, पीछे से पैसा मत दे बोलिए। सके। मोदी जी युवा मोदी जी के साथ ऐसा कहते हैं वो। देखते हैं, हाँ। देखते हैं। मैं अब क्या बोलूं कौन किसके साथ है, वो वक्त बताएगा। जो जितने पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी वो खुद बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं बेरोजगार लोग कॉकरोच हैं। लेकिन पुलिस की तैनाती कैसे देखते हैं कि जंतर मंतर को छावनी में एकदम बदल दिया? लगातार डिसेंट का जो जगह है वो कम होते जा रहा है। एंड दिस इज़, हमें भी पुलिस के 3-4 दिन पहले से कॉल आने लगे कि कहाँ, क्या है आपका प्लान, क्या है आपका प्लान। तो ये समझ में आ रहा है कि डर है और ये परमिशन उन्होंने दी है, मतलब कि वो चाहते हैं कि चुपचाप सब कुछ हो जाए, ज़्यादा जो है उनको, हाँ तो ठीक है। ये लेकिन ये एज JNU SU प्रेसिडेंट की मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। फरवरी में JNU में ये हुआ था, JNU को पूरी छावनी बना दी थी। सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख रहे, जामिया में लगातार ये होता है। तो स्टूडेंट्स का सरकार के साथ इंटरेक्शन ही यही है कि उनको स्टेट एक भूत की तरह लगता है। पुलिस, हमारे देश में चुनाव बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई वो नहीं होता हंगामा। ये परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? पता नहीं, चुनाव करके उनको सत्ता पानी होती है और एग्ज़ाम करा के उनको जो है स्टूडेंट्स को की ज़िंदगी बेहतर करनी होती है, तो शायद इसीलिए उसको कराने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन देखिए, चुनाव भी पैसा बनाने का एक वो बन गया है कि कौन कंपनी कितना डोनेशन देगी चुनाव के दौरान। और यहाँ पेपर लीक में भी यही है कि आप NTA आता है, निजीकरण होता है और ये कहा जाता है एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय लगातार हम इसमें प्राइवेट और पब्लिक का वो जो डिस्कोर्स है एकदम सेटल हो जाता है कि प्राइवेट आए, उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छे से होगा। जो जितना, मतलब आप कितनी मेहनत करें, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है पेपर खरीदने के लिए, आप बन सकते मैडम कहा गया हैं। कि अब मुझे जानना है। कॉकरोच पार्टी के जो समर्थक हैं वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, इस तरह की बातें कब पिछले 1 दशक में ऐसा हुआ है कि किसी ने विरोध दर्ज कराया है और उसको कोई नाम नहीं दिया गया है? तो लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि यार ये बोरिंग स्क्रिप्ट है, बार बार दोहराई जा रही है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी, चाइनीज़ एजेंट, पता नहीं जॉर्ज सोरोस और पता नहीं क्या क्या। यार अब जनता को भी बोर होना चाहिए कि यार बस कर दो। कितने अपने ही लोगों को गिन लीजिए आप, फिर यहाँ पे सबका आधार कार्ड देख लीजिए कि कौन कहाँ का है। जैन जी, क्या कुछ असर दिखा पाएगा जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ है बदलाव? देखिए, हम सेम दिशा में जा पाए वो तो हम नहीं कह सकते हैं कि कल को क्या होगा, लेकिन वही है, लोगों पे निर्भर करता है। जनता जिस तरफ, जिस दिशा में चीज़ों को मोड़ेगी वैसे ही होगा।